हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। स्वागत दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एएसडी क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। दोस्तों आज की इस क्लास पे मैं ट्रिपल सी का 8th नंबर वीडियो यानी कि 8वां सेट प्रेजेंट करने वाला हूं। तो पहले मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक पिछले 7 सेट नहीं देखे हैं तो आप 7 के सातों सेट देखें। हर एक सेट में आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप सारे सेट को कवर अप करते हैं तो 1 महीने में मैं गारंटी लेता हूं कि ट्रिपल सी क्वालिफाई नहीं, आपका एक अच्छा खासा ग्रेड भी मिलेगा। चलो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहले हमने क्लिक किया स्टार्ट पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वैन का फुल फॉर्म क्या है? वैन का फुल फॉर्म क्या है? पहला ऑप्शन है वेब एक्सेस मेमोरी, दूसरा है वाइड एरिया नेटवर्क, तीसरा है वायरलेस एरिया नेटवर्क और चौथा है वाइड एक्सेस नेटवर्क। आपको बताना है चारों में से कौन सा विकल्प सही है। मैंने पहले में क्लिक किया तो इसका गलत ऑप्शन है पहला वाला, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन है वाइड एरिया नेटवर्क, इसका सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पर आ गया है, इनमें से कौन सा सबसे तेज प्रिंटर है? पहला ऑप्शन है इंकजेट प्रिंटर, दूसरा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तीसरा है थर्मल प्रिंटर और चौथा है लेजर प्रिंटर। तो आपसे पूछा जा रहा है इन चारों में से कौन सा ऐसा प्रिंटर है जो सबसे तेज प्रिंटर है। मैंने फर्स्ट में क्लिक किया, गलत है। मैंने सेकंड में क्लिक किया, गलत है। थर्ड पे क्लिक किया, वो भी गलत है। इसका सही विकल्प है लेजर प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पर आ गया है, एक्सेल में ग्राफ बनाने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है? एक्सेल में अगर ग्राफ बनाना चाहते हैं तो एक्चुअल में आपसे पूछा यह गया कि कौन सी टैब से बनाते हैं। तो पहला विकल्प है फाइल, दूसरा है इंसर्ट, तीसरा है होम और चौथा है डाटा। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया फाइल पे, गलत है। मैंने क्लिक किया इंसर्ट पे, इसका सही ऑप्शन है इंसर्ट। क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पर आ गया है, कंप्यूटर को बंद करते समय किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है रिस्टार्ट, दूसरा ऑप्शन है स्लीप, तीसरा है शटडाउन, चौथा है हाइबरनेट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा विकल्प सही। मैंने क्लिक किया रिस्टार्ट पे, गलत है। कंप्यूटर को बंद करने के लिए मैंने क्लिक किया, इस पर भी गलत है। शटडाउन इसका सही विकल्प है, यानी कंप्यूटर को अगर बंद करना चाहते हैं तो शटडाउन का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपकी स्क्रीन पर है, किस प्रोटोकॉल का उपयोग वेब पेज एक्सेस करने के लिए होता है? पहला ऑप्शन है SMTP, दूसरा है FTP, तीसरा है HTTP और चौथा है SNMP। आपको बताना है चारों में से कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया फर्स्ट में, इसका गलत विकल्प है। मैंने क्लिक किया FTP, भी गलत है। इसका सही विकल्प है HTTP, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर, रोम किस प्रकार की मेमोरी है? पहला ऑप्शन है वोलेटाइल, दूसरा स्टैटिक, तीसरा डायनामिक और चौथा है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। देखो स्टैटिक और डायनामिक तो होने से रही, क्योंकि स्टैटिक और डायनामिक तो रैम होती है। अब बचे आपके पास दो ऑप्शन, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। आपको बताना है दोनों में से कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया वोलेटाइल में, गलत विकल्प है, ठीक है। अब समझ ही गए होंगे इसका सही विकल्प कौन सा है, नॉन वोलेटाइल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ गया है, MS वर्ड में टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए कौन सा विकल्प नहीं है? MS वर्ड में टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए कौन सा विकल्प नहीं है? पहला ऑप्शन है लेफ्ट, राइट, टॉप या सेंटर। अलाइन करने में कोई तो 3 है जो यूज होते हैं, बट एक है जो यूज नहीं होता है। समझ गए ही होंगे, लेकिन उसके बावजूद मैं स्टार्टिंग शुरू से ही करता हूँ, लेफ्ट, राइट, सेंटर और टॉप। तो इसका सही विकल्प है टॉप। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ गया है, कंप्यूटर में IP एड्रेस किसका पता लगाने के लिए होता है? सॉफ्टवेयर का, नेटवर्क का, वेब पेज का या हार्डवेयर का? यानी कि कंप्यूटर में जो IP एड्रेस होता है वो किसका पता लगाने के लिए होता है? सॉफ्टवेयर का, नेटवर्क का, वेब पेज का या हार्डवेयर का? मैंने क्लिक किया सॉफ्टवेयर का, गलत है। मैंने क्लिक किया नेटवर्क का, सही विकल्प है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर आ गया है, एक्सेल में किसी रो को छुपाने के लिए किस विकल्प का उपयोग होता है? पहला ऑप्शन है डिलीट, फिर रिमूव, कट और हाइड। तो इनमें से कौन सा सही है? डिलीट, रिमूव, कट या हाइड? मैंने क्लिक किया डिलीट पे, गलत है। रिमूव वो भी गलत है, कट वो भी गलत है। इसका सही विकल्प है हाइड। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांजिशन का क्या मतलब है? पहला ऑप्शन है स्लाइड का डिजाइन, दूसरा है स्लाइड का टाइटल, तीसरा है स्लाइड बदलने का प्रभाव, चौथा है टेक्स्ट का फॉर्मेट। इनमें से कोई एक विकल्प सही है। मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, गलत है। सेकंड भी गलत है, थर्ड भी गलत है। इसका सही विकल्प है स्लाइड बदलने का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर आ गया है, CPU के किस भाग को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है? CPU के किस भाग को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है? तो CPU में 2 भाग होते हैं स्पेशली, तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, 2 तो भाग ही नहीं है। उन दोनों में से कोई एक है जो दिमाग कहलाता है।
अब पहला ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर, दूसरा है ALU, फिर कंट्रोल यूनिट और लास्ट है रैम। तो रैम तो होगा नहीं, माइक्रो प्रोसेसर आपका सही विकल्प है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर। आप एक टेक्स्ट को MS वर्ड में इटैलिक कैसे बनाते हैं? आप किसी भी टेक्स्ट को, जैसे यही जो क्वेश्चन दिख रहा है यही आपका एक टेक्स्ट है, तो आपसे पूछा जा रहा है आप एक टेक्स्ट को MS वर्ड में, सॉरी क्वेश्चन है आपसे, आप एक टेक्स्ट को MS वर्ड में इटैलिक कैसे बनाते हैं? तो पहला विकल्प है Ctrl+B या फिर Ctrl+T, Ctrl+U या Ctrl+I। मैं आपको बताते हुए भी चलूंगा। पहला विकल्प है Ctrl+B, ये एक्चुअल में बोल्ड करने की शॉर्टकट की होती है, टेक्स्ट को मोटा करता है। जैसे आप देखें ये काफी पतला लिखा हुआ है, ये भी काफी पतला है, लेकिन ये जो बैक लिखा हुआ है काफी मोटा है, तो ये Ctrl+B की सहायता से किया गया है। Ctrl+T, ठीक है, ये एक होता है Ctrl+U। एक्चुअल में अगर आपको नीचे लाइन लानी है तो उसके लिए Ctrl+U का यूज करते हैं। Ctrl+I इटैलिक करने के लिए होती है, और आपसे क्वेश्चन भी इटैलिक का पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। जब कंप्यूटर पहली बार चालू होता है तो कौन सी प्रक्रिया होती है? फॉर्मेटिंग, बूटिंग, स्कैनिंग या डाउनलोडिंग? अगर कंप्यूटर पहली बार चालू हो रहा है तो कौन सी प्रक्रिया होती है? मैंने क्लिक किया फॉर्मेटिंग, गलत है। बूटिंग भी सही है, ऑप्शन इसका बूटिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। कौन सा डिवाइस इंटरनेट से डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग होता है? कौन सा डिवाइस इंटरनेट से डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग होता है? प्रिंटर, मॉनिटर, मॉडेम या माउस? मैंने क्लिक किया प्रिंटर पे, गलत है। मैंने क्लिक किया मॉनिटर पे, गलत है। मैंने क्लिक किया मॉडेम पे, इसका सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है। MS एक्सेल में फॉर्मूला की शुरुआत किस चिन्ह से होती है? देखो एक्सेल में अगर फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, स्प्रेडशीट कोई भी हो, एक्सेल हो, कैल्क हो या शीट हो, अगर आप फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं तो कौन से सिंबल से शुरुआत होती है आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मैंने क्लिक किया H पे, गलत है। मैंने क्लिक किया प्लस पे, गलत है। इसका सही विकल्प है इक्वल। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर आ गया है। PDF का पूरा नाम क्या है? पर्सनल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डाटा फाइल, पब्लिक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो आपको बताने में से कौन सा सही है? मैंने क्लिक किया फर्स्ट में, गलत है। सेकंड में, गलत है। तीसरा आपका है, ये भी गलत है। चौथा है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर वायरस का उदाहरण है? विंडोज, लिनक्स, ट्रोजन या गूगल? कंप्यूटर वायरस का उदाहरण है, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा है। हालांकि विंडोज जो है वो विंडो है, लिनक्स ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सर्च इंजन है, तो सही ऑप्शन है ये ट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। इनमें से ईमेल में CC का मतलब क्या है? पहला ऑप्शन है क्लियर कॉपी, दूसरा है कार्बन कॉपी, तीसरा है कॉपी कंटेंट, चौथा है करेक्ट कॉपी। क्लिक किया इस पे, गलत है। इस पे क्लिक किया, सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है। फिशिंग का उद्देश्य क्या है? गेम खेलना, नेटवर्क सुधारना, इंटरनेट स्पीड बढ़ाना या डेटा चुराना? तो फिशिंग का उद्देश्य क्या आपसे पूछा जा रहा है? मैंने क्लिक किया फर्स्ट में, गलत है। नेटवर्क सुधारना, गलत है। इंटरनेट स्पीड को बढ़ाना, गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? डेटा को चुराना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगर अभी तक वीडियो लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। HTML में वेब पेज के हेडर को परिभाषित करने के लिए कौन सा टैग उपयोग होता है? HTML में हेडर को परिभाषित करने के लिए, समझ ही आ गया होगा कौन सा सही है। फिर भी मैं क्लिक कर लेता हूं, तो इसका सही विकल्प है हेडर। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।